कुशल कार्यकर्ता डॉक्टर अतुल कुमार ने थामा जन सुराज पार्टी का दामन। मोतिहारी विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के बने उम्मीदवार डॉक्टर अतुल कुमार ने कहा कि बीजेपी पार्टी में नए लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है और जो पुराने हैं उन्हें कसमकस महसूस हो रही है। वह पुराना है, सिस्टम लागू है तो अब सिस्टम को बदलना होगा। हमने कोशिश करी, प्रशांत किशोर के विचारों से मुझे बहुत बल मिला, उनके मार्गदर्शन में मोतिहारी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस कारण मैं जन सुराज पार्टी को अपनाया और मोतिहारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मोतिहारी की जनता अब बदलाव चाहती है। जमाना जेनजी की तरह है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। जन सुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर ने योग्य ईमानदार उम्मीदवारों को चयन कर टिकट देने का काम किया है। मैं मोतिहारी विधानसभा के सभी मतदाता मालिकों से बस यही कहूंगा कि सिर्फ एक बार विश्वास करें, मुझे मौका दें, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने जदयू का दामन थाम यश का जन सुराज का दामन थामा है, क्या कारण है, क्या नाराजगी थी आपकी? नाराजगी कोई नहीं है। वस्तुतः राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी में कुछ सिस्टम थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं चल रहा था और प्रशांत जी के विचारों ने प्रेरित किया। बिहार बदलने की इच्छा रखते हैं, व्यवस्था में परिवर्तन की बात कर रहे हैं और उनकी जो जिजीविसा है बात करने की और जिस तरह से वो अपने विचारों को रख रहे हैं, उससे मैं क्या पूरे बिहार की जनता प्रभावित हो रही है और उन्हीं के विचारों से हम प्रेरित होकर हमने ये निश्चय किया कि बिहार को अगर बदलना है और बिहार में आमूलचूल परिवर्तन लाना है, पुरानी व्यवस्था नहीं चलेगी, नई व्यवस्था, बदलाव की व्यवस्था चलेगी। और इसी मोटो के साथ मैंने जन सुराज मजबूती के साथ और बुलंदी के साथ स्वीकार किया। आप तो भाजपा की तरफ से भी उम्मीदवार थे, लास्ट समय में आपका टिकट मिला है, तो इस बात को लोग कैसे माने? और आपने जो इशारा किया है कि वरिष्ठतम गड़बड़ है, वो वरिष्ठतम कौन है, वरिष्ठतम से आपका तात्पर्य क्या है? नहीं, सिस्टम जो है ना भाजपा का, वो पुरानी सिस्टम पे ही चल रहा है और हमने एक कोटेशन लिखा था कि अब अन्याय बर्दाश्त नहीं। तो कुछ लगा कि कुछ सिस्टम में ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी के लिए कुछ हो और वर्क और कार्यकुशलता का और किसका कितना प्रतिबद्धता है पार्टी के लिए, इसका बहुत ध्यान या जनाधार का ध्यान नहीं रख के कुछ खास लोगों को कुछ खास तवज्जो दिया जा रहा है। इसने पार्टी से मोह थोड़ा भंग किया। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं मोतिहारी विधानसभा में? मुद्दे वही हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना है, जनता का उठाना है, पलायन के बारे में सोचना है, बिहार में औद्योगिक क्रांति लानी है कि पलायन न हो सके, बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार में वृद्धि हो और बिहारी अस्मिता की रक्षा हो सके। इसी माने सिद्धांतों के साथ मोतिहारी में भी हम लोग इसी सिद्धांतों को अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा यही नारा है, जय बिहार और बिहार बदलो। अंतिम सवाल होगा, जीतेंगे तो फर्स्ट काम क्या करेंगे? पहली काम तो हम लोग व्यवस्था के लिए आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में और व्यवस्था को बदलने के जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम लोग व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे। और मोतिहारी लोकल शहर में जो मोतिहारी की पहली दूसरी तीसरी जो प्राथमिकताएं हैं, जैसे कि अतिक्रमण है, रोड जाम है, नाले की उचित व्यवस्था नहीं है या स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है। स्कूलों की बिल्डिंग दिख रही है लेकिन उसमें गुणात्मक विकास नहीं है। वो दिख रहा है बिल्डिंग मगर उसमें अंदर में विकास, उसमें अंदर की पढ़ाई नहीं है। अफसरशाही की पर थोड़ा सा लगाम, भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास, प्रशासन और जैसे पुलिस प्रशासन है या उसमें जनता का इकबाल कायम करना, ये सब सारी प्राथमिकताएं रहेंगी और गुंडागर्दी को समाप्त कर दिया जाएगा।